राधे राधे। नारद जी को दंडवत प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने अपना 10वां सूत्र दिया है, अनन्यासणाम त्यागो अनन्यता। इसका मतलब है मन से, वचन से, कर्म से हमारे इष्ट के अतिरिक्त हमें किसी अन्य का आश्रय ना हो, इसी का नाम अनन्यता है। अनन्यता शब्दों के द्वारा बताई नहीं जा सकती। अनन्यता, अनन्य किसी को बनाया भी नहीं जा सकता। अनन्यता तो जीवन में गुरु के मार्ग, गुरु ने जो हमें मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलते चलते सने सने धीरे धीरे हम अनन्य होते हैं। अनन्य किसी को किसी भी प्रकार से जीवन में खींच तान के अनन्यता नहीं लाई जा सकती। अनन्यता भावना का शिखर है। अनन्यता किसी को सोचे कि हम किसी को अनन्य किसी का बना दें तो अनन्यता इस प्रकार से नहीं बन सकती कोई अनन्य। अनन्य बनने के लिए तो हमें भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु इनके मार्ग पर चलने के बाद ही हम अनन्य हो सकते हैं। अनन्यता एक प्रकार की अनुभूति है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसे किसी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता है। रैदास जी ने अपने एक पद में कहा, मैं अपना मनु हरि सो जोरो, हरि सो जोरो सबन सो तोरो, मनु क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भगति करे रे दासा। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का अन्य का आश्रय न लेने को ही अनन्यता कहते हैं। अनन्यता के लिए एक बात, सबसे बड़ी बात समझने की है, इसमें अनन्यता के भ्रम में हम कुछ और ना हो जाए। अनन्यता जैसा ही एक होता है जिसको हम कहते हैं संकीर्ण होना, संकीर्ण स्वभाव का हो जाना, या फिर और सरल शब्दों में हम कहें तो कट्टर हो जाना। किसी चीज़ के लिए जैसे कहें कि नहीं मेरा मार्ग सही है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा ही मार्ग सही है, ये गलत है। मैं ठीक हूँ, मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ वही सही है, ये अनन्यता नहीं है, ये कट्टरता है। अनन्यता के लिए अपनी बात का महिमा मंडन करना, अपने इष्ट का महिमा मंडन करना और किसी दूसरे का खंडन करना, ये अनन्यता नहीं है। अनन्य होना क्यों कठिन है? अनन्यता का निर्वाह होना क्यों कठिन है? इसका सीधा सा केवल एक सरल सा कारण है कि हमें भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान में हमें थोड़ा विश्वास तो हो जाता है, लेकिन संसार का भगवान का आश्रय भी हम ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि हमसे संसार का आश्रय नहीं छूटता। हमें लगता है कि हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं, हमारे नीचे इतने कर्मचारी हैं, वो हमारा साथ देंगे, हमारी दौलत है ये हमारी साथ देगी, हमारे पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, इतने नौकर चाकर हैं, हम इस पद पे हैं, हमें ये सारे सहारे, ये सारे आश्रय हमसे नहीं छूटते। इसीलिए है कि अनन्यता का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। इस संसार का सहारा, इस संसार का आश्रय, धन का आश्रय, यही हमसे नहीं छूटता। मेरा पैसा, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा मेरे काम आएगी, ये आश्रय हमसे नहीं छूटता। मेरे पीछे काम करने वाले हजारों लड़के हैं, हजारों लोग हैं जो मेरी कभी समय आने पर वो मेरी मदद करेंगे, ये आश्रय हमसे नहीं छूटता। और इन सब के विपरीत एक भक्त का स्वभाव किस प्रकार से होता है? भक्त कहता है, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान कहते हैं, मैं अविभाचारणी भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। जैसे एक सुंदर स्त्री रूपवती हो, गुणवती हो, सारे उसमें आभूषणों से सुसज्जित हो, लेकिन वो व्यभिचारिणी हो, तो किसी भी प्रकार का कोई भी सत्पुरुष, कोई भी महान पुरुष, कोई सज्जन पुरुष उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसी के विपरीत कबीरदास जी कहते हैं, पतिव्रता मैली कुचैली भली। पतिव्रता स्त्री को कोई भी सत्पुरुष प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करता। इस संसार में, इस दुनिया में व्यभिचार का आदर कहीं नहीं है, पातिव्रत का आदर हर जगह पर है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे अंदर, प्रभु कहते हैं, ध्रुवदास जी के शब्दों में ये है कि प्रभु कहते हैं कि किसी व्यक्ति में हजारों अवगुण हों, हजारों लाखों अवगुण हों, बस उसका केवल एक चीज़ हो कि केवल उसका आश्रय केवल प्रभु हो,
तो प्रभु स्वीकार कर लेते, लेकिन अगर किसी अन्य का आश्रय है तो फिर प्रभु स्वीकार नहीं करते उसे। इस संसार में, इस दुनिया में प्रभु को पकड़ना बहुत सरल है, इस संसार को छोड़ना सबसे ज़्यादा कठिन है। इस संसार को छोड़ने के लिए ही हमें सत्संग की, कथा की, गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ताकि यही वो लोग हैं जो हमें इस बंधन से मुक्त करा सकते हैं। आदिकाल से भगवान जीवों का भरण पोषण करते आए हैं। गीता में भगवान ने कहा भी है, योगक्षेम वहाम्यहम्, हम सारे जीव एक बार तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपके योगक्षेम की सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं प्रभु खुद करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिमी बालक राखे महतारी, तिनकी करहूँ सदा रखवारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक को रखती है, अपने बच्चे को लाड़ प्यार करके रखती है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से माँ रखती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने बच्चों को, अपने संसार के जीवों को, हर एक जीव को अपना समझकर मैं उन्हें अपने पास में रखता हूँ। उनकी योगक्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। भगवान कहते हैं, संसार का मोह संसार से त्याग दे, संसार का आश्रय छोड़ दे। कभी जीवन में मांगने का समय आए, देने का समय आए तो आप खूब दीजिए, हर प्रकार से दीजिए। अगर भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है तो आप निश्चित तौर पर आपके पास जो भी है दोनों हाथ से लुटाइए। पर अगर आपको कभी जीवन में मांगने की आवश्यकता पड़े, आपको कभी आपका दामन, आपकी झोली कभी किसी के सामने फैलाने की आवश्यकता पड़े, तो आप सिर्फ किशोरी जी के सामने फैलाइए, राधा रानी के सामने फैलाइए। हाथ बढ़ाने का, हाथ फैलाने का कभी आपको मन करे तो केवल राधा रानी के सम्मुख हाथ फैलाइए, बढ़ाइए। राधा रानी के चरणों की अनन्यता का एक पद है, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जसुबेन। वचन की अनन्यता है कि हम जीवन में जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी बोलें, जो भी हम भाषण करें, सत्य भाषण करें, यही है भगवान के गुणानुवाद करें, यही हमारी वचन की अनन्यता। श्रवण की अनन्यता, श्रवण से केवल हम राधा रानी का जस सुने, राधा रानी के गुणानुवाद सुने, राधा रानी की कथा सुने, यही हमारी श्रवण की अनन्यता है। कर्म की अनन्यता सेवा है, मन क्रम वचन तुम्हारी सेवा। किसी दूसरे की बात का, किसी दूसरे की इष्ट का, हमें उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाकर, जो हमारे मन वचन कर्म कि हमारे जो अनुरूप जो वो कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके विचार हमारे विचार मेल नहीं खा रहे हैं, उन लोगों से हमें एक स्वस्थ दूरी बना लेना है। उनसे किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की घृणा रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे इष्ट में अनन्य रहना है। अनन्यता इसी को कहते हैं, मन क्रम वचन तुम्हारी शरणा। अनन्याश्रणाम त्यागो अनन्यता, यही नारद जी ने अपने 10वें सूत्र में बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में अपने इष्ट के प्रति अनन्य रहना है। हमें किसी भी प्रकार का आश्रय, किसी भी प्रकार का सहारा बाहर संसार में नहीं खोजना है। हमें अनन्य होना है, हमें अनन्य रहना है, तो हमारे इष्ट के प्रति रहना है। यही अनन्यता है, यही निष्ठा है। रैदास जी कहते हैं, आठों पहर तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। राधे राधे।